अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो टेलीविजन से शुरू किया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल सारा आपी, जिसकी आज पहली किस्त नशर की गई है। जैसा कि इस ड्रामे की कहानी ड्रामा सीरियल जहां आरा की रिप्लेसमेंट है, सिर्फ फर्क इतना है कि जहां आरा खुद अपनी औलाद की माँ थी और यहाँ सारा आपी ने अपनी जिंदगी के हसीन दौर की कुर्बानियां देकर अपने छोटे तीनों भाइयों को पाला है। जैसा कि कहानी में उन्होंने बताया कि सारा आपी के वालिदैन एक एक्सीडेंट में फौत हो चुके थे और अब्बा की एक छोटी सी दुकान से आज एक सुपर मार्ट तक पहुंचने में सारा आपी की काविशें और मेहनत दिखाई गई है, जहां वो अपने भाइयों को भी मार्ट के मैनेजर्स बनाकर ऑफिसेस दे चुकी हैं ताकि बिजनेस ये तीनों भाई ही संभालें। बहरहाल अब सारा आपी बुरहान के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और रिश्ता लेकर भी पहुंच गई हैं नवीन के घर, क्योंकि ये घराना शरीफ और कदरदान है। और यहाँ नवीन की कहानी भी कुछ इस तरह से है कि उसके चाचा चाची जो कि अपने भाई की वफात के बाद नवीन को पालते हैं, चूंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी इसीलिए उन्होंने नवीन को पाला। इस तरह औलाद के साथ भतीजी का रिश्ता भी है। सारा आपी को तो नवीन बहुत ही ज्यादा पसंद है और नवीन जो कि अदनान को पसंद कर बैठी है, उसके ख्याल में ये रिश्ता अदनान के साथ तय किया गया है, जबकि रिश्ता तो बुरहान के लिए आया है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब हानिया भी जो कि बुरहान की बीवी है, वो इस बात के इंतजार में है कि कब बुरहान आएगा और हानिया को अपने साथ घर ले जाएगा। लेकिन बुरहान ने अभी तक अपनी सारा आपी को ये नहीं बताया है कि वो तो पहले ही अपनी पसंद से हानिया के साथ शादी कर चुका है और वो एक अलग घर में रहती है, जबकि हानिया को यकीन था कि बुरहान आएगा, मगर वो अपनी सारा आपी के साथ चला गया। वहीं अब जैसे ही हानिया ये देखती है कि बुरहान नहीं आया तो वो हतमी फैसला कर लेती है और अपने सूटकेस गाड़ी में रखवा कर जाने ही लगती है कि बुरहान पहुंच जाता है हानिया के घर और उसे रोकता है कि कहाँ जा रही हो हानिया। और हानिया का कहना यही है कि वो अपने ससुराल यानी सारा आपी के घर जा रही है। बुरहान अब हानिया को मनाकर अंदर ले जाएगा और उसे समझाने की भरपूर कोशिश करेगा और उसे इस बात का यकीन दिलाएगा कि देखो ये सब इस तरह से ठीक नहीं है। सारा आपी जब अचानक मेरी शादी का सुनेंगी तो बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करेंगी, बेहतर यही है कि मुझे उनसे बात कर लेने दो, मैं फिर तुम्हें ले जाऊंगा। और हानिया भी यही कहेगी कि बुरहान सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक, हमारी शादी, अब तुम्हें ही कोई फैसला करना पड़ेगा वरना ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ नरमीन के घर भी मंगनी का जोड़ा और सामान पहुंच चुका है, जहां वो जैसे ही एनवेलप में रखी तस्वीर देखेगी तो हैरान हो जाएगी कि ये वो तो नहीं जिसका उसने सोचा था, ये तो कोई और ही है। नरमीन ने तो अदनान को देखकर समझ लिया कि यही वो लड़का है जिसका रिश्ता आया है, जबकि बुरहान को तो नवीन ने देखा भी नहीं था। इसीलिए नवीन अब परेशानी के आलम में घबराई हुई बैठी होगी और हो सकता है कि अपनी चाची माँ से बता भी दे, या फिर ये भी हो सकता है कि सारा आपी खुद ही ये बता दें कि हमें असल में बुरहान की नहीं अदनान की बात तय करनी थी। बहरहाल यहाँ अब सारा आपी जैसे ही मंगनी का सामान तैयार किए बैठी होंगी कि रस्म का सामान नरमीन के घर ले जाएं, वो सब तैयार होकर चले जाएंगे और बुरहान के रवैये से साफ जाहिर हो रहा होगा कि वो उलझा हुआ है और वो अपनी उलझन में छत पर पहुंच जाएगा, जहां उसके पीछे पीछे उस्मान भी चला आएगा और उससे यही कहेगा कि जब से आपकी शादी की बात चल रही है तब से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, उखड़े उखड़े और बेजार से दिखाई दे रहे हैं। बुरहान इस बात को गोलमोल कर जाएगा, लेकिन सारा आपी भी भांप चुकी है कि दाल में कुछ काला जरूर है। तभी ही बुरहान की घबराहट देखकर पूछ लेंगी कि बस अब बहुत हो गया, बताओ मुझे सीधी तरह से कि क्या बात है और क्या किया है तुमने। यहाँ बुरहान भी हिम्मत जमा करने के बाद अपनी सारा आपी को बता ही देगा कि मैं हानिया से शादी कर चुका हूँ, और ये बात सारा आपी पर बम के गोले की तरह गिरेगी। उनका तो वजूद लरस कर रह जाएगा। बेयकीनी और हैरत से बुरहान को देखेंगी कि किस तरह उनके खिलाफ जाकर शादी कर बैठा है, ये सिला दिया है मेरी मेहनत का। और अब सारा आपी अपने कमरे में जाकर गिलास तोड़ देंगी और दरवाजा बंद करने के बाद अपनी बेचैनी और बढ़ते हुए इस्तराब पर काबू पाने की कोशिश करेंगी, जबकि बाहर खड़े अदनान और उस्मान सारा आपी के कमरे का दरवाजा पीटेंगे और यही कहेंगे कि सारा आपी प्लीज दरवाजा खोलिए, बाहर आइए। इसी के साथ वो बुरहान को भी कोसने देंगे और धक्के देंगे कि अगर आपी को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। बहरहाल सारा आपी भाइयों के फोर्स करने पर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आएंगी और भाई भी उन्हें रोकते रह जाएंगे, जबकि सारा आपी गाड़ी की चाबी लेकर आधी रात को सड़कों पर ड्राइव करती रहेंगी। अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो ऐसे ही खत्म करती हैं, लिहाजा अब सारा आपी एक दो दिन अपना गुस्सा ऐसे ही निकालेंगी, कभी चीजें तोड़ के
तो कभी लाउड बोलकर तो कभी लॉन्ग टाइम कमरे में खुद को बंद कर लेंगी, जिसके बाद वो खुद ही बुरहान को बुलाएंगी और उससे कहेंगी कि ठीक है, हानिया को बता दो कि वो अपने पेरेंट्स को राजी कर ले, मैं खुद उसे दुल्हन बनाकर इस घर में यहाँ पर ब्याह कर लाऊंगी। और अब हानिया भी इस घर में दुल्हन बनकर तो आ जाएगी, लेकिन अपनी कमबख्ती साथ लाएगी, जहाँ सारा आपी उसे मुलाजमों की तरह ट्रीट करेंगी और ये समझाने की कोशिश करेंगी कि मुझे मोहब्बत से कोई शिकायत नहीं, मुझे मोहब्बत के उन गलत उसूलों से शिकायत है जो लोग करते हैं। जिसके बाद उस्मान की बीवी हमना आकर इस घर की ईंट से ईंट बजा देगी। सिर्फ अपने बाप के बिजनेस और दौलत के रोब में वो सारा आपी की इस सल्तनत को आग लगाने की भरपूर कोशिश करेगी, मगर सारा आपी उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेंगी, जबकि नरमीन और हानिया तो सारा आपी के फुल कंट्रोल में रहेंगी। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सारा आपी हानिया को दुल्हन बनाकर कैसे इस घर में लाती हैं और उसको किस तरह से ट्रीट करती हैं। तो नाज़रीन, आज की किस्सा आपको कैसी लगी और ये ड्रामा आपको कैसा लगा, और इस ड्रामे के कौन से किरदार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।